ग्रामीण स्थिति ये है, गाँवों में स्थिति ये है कि मैट्रिक इंटर पास बच्चे जो हैं वो मैडम और मिस और सर हो जाते हैं। हम एमसीए करके आए हैं, पढ़ाने के लायक नहीं है क्या? आपको लगता है कि राज्यव्यापी आंदोलन किसान से कम हम लोग रगड़ते हैं? रगड़ते तो खूब है हम लोग, लेकिन जैसे किसान को सरकार रगड़ रही है, चाहे जिसकी भी सरकारें हों, सरकार के खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो आप एंटी गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट के मतलब जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हैं, लेकिन आपको एंटी नेशनल बना दिया जाएगा। दिक्कत ये है ना। बताइए जी, कोरोना नाबालिग है क्या कि विद्यालयों में आ रहा है? 18 साल नहीं हुआ उसका, बच्चा है कि विद्यालयों में घुस रहा है। रैली में 2-2 लाख 5-5 लाख लोग, चाहे अमित शाह बिना मास्क के कर रहे थे, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, कोई हो, चाहे वो पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, लाख लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं तो उनको समस्या नहीं है। लेकिन प्रशांत राय और अश्विनी पांडे का मास्क अगर नाक से नीचे है तो पकड़ के फाइन कर दिया जाएगा। इलिटरेट वर्ग जो है, जो गरीब लोग हैं, लिटरेट हैं, उनके बच्चे तो स्कूल में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी जो अच्छा है, एक तो स्टेटस सिंबल बन गया है लोग सरकारी स्कूल में भेजने का मतलब कि ये, तो उसको सरकार जागरूक करे लोगों को, और थोड़ा सा मध्यम वर्गीय और अच्छे परिवार के लोग कैसे सरकारी स्कूलों तक पहुंचे इसकी व्यवस्था हो, ये बहुत जरूरी है। ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब बिहार का अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाएगा, लोग भी खुशहाल होने लगेंगे। जो जरूरी नहीं कि आप पंचायत चुनाव कवर करने जाएं तो आप सिर्फ मुखिया या फिर जिला पार्षद के बगल में बैठे हो। आप किसी शिक्षक के बगल में बैठ सकते हैं जो आपको मस्त मछली और चावल खिला सकता है। आप किसी ऐसे इंसान के बगल में बैठ सकते हैं जो कहता है कि 3 महीना से वेतन नहीं मिला है, फिर भी मछली खिलाकर आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ऐसा मन है कि हम लोगों का सेवा करें। मेरे बगल में बैठे हैं अश्विनी पांडे, चैनल पर बहुत आते रहते हैं। इनका परिचय ये है कि टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण संघ के क्या है, प्रदेश प्रवक्ता है। बार बार भूल जाते हैं, इनको नाराजगी भी होगा, लेकिन इस बात की नाराजगी हमको सरकार से है कि बताइए कि बहाली काहे नहीं हो रहा है, बताइए कि इनका तनख्वाह काहे नहीं मिल रहा है, बताइए कि अब एक और नया एसटीईटी का मेरिट लिस्ट आ गया है, उसका ही बहाली होने वाला है। तो शुरुआत हम चाहते हैं कि तनख्वाह से ही हो। होली कैसा बीता? बहुत बेहतर तो नहीं ही बीता है शिक्षकों का होली। कितना महीने से नहीं मिला? लगभग एवरेज सारे डिस्ट्रिक्टों में। देखिए, ये ऐसा विभाग है कि एक हिसाब से चलता नहीं है। जिले वाइज आपके गोपालगंज में हो सकता है कि अभी जनवरी का भी पेमेंट नहीं हुआ हो। इसको लेकर बहुत कंफ्यूज है। ऐसा भी कोई लोग शिक्षक है जिसको मिल गया है सैलरी, तो आपको काहे नहीं मिला? इसमें मतलब ऐसा क्यों होता? ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉटमेंट आता है और जिला के अधिकारी लोग जो हैं उन पे डिपेंड करता है। वो लोग देंगे, हाँ, वो लोग क्या करते हैं, पैसा वैसा लेके, ऐसा नियोजित का पैसा है तो रेगुलर का पेमेंट कर देंगे, कहीं कुछ और कर देंगे, कुछ और कर देंगे। तो होता ये है कि पैसे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? उनको हक कैसे हो गया? सर्वे शर्मा है, यही तो दिक्कत है ना हमारे विभाग में। यही अफसरशाही हावी है, आप आवाज नहीं उठा सकते। यही तो है, अफसरशाही हावी है। कोई एक सिस्टम है ही नहीं जिससे हो सके कि ये पैसा पेमेंट का है और सारे डिस्ट्रिक्टों में एक तरीके से चले। चंपारण में स्थिति ये थी, होली लोगों का बीते, इसलिए सैलरी का कुछ हिस्सा दिया गया। मतलब जो पैसा बचा था सरकार ने भेजा कि हम जनवरी तक का पैसा भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं अटा, पता नहीं कहाँ चला गया, पैसा नहीं अटा। तो जनवरी महीने का कुछ कुछ पैसा दे के सबके खाते में कुछ कुछ दिया गया कि आप तत्काल में ये ले लीजिए। ऐसे नौकरी होता है क्या? ऐसे सैलरी आता है क्या कि 5,000 ले लीजिए तब तक होली कीजिए? आपके गोपालगंज में जनवरी का पेमेंट नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ है, चल रहा है अप्रैल जी। तो ये स्थिति है, 3-3 4-4 महीने से एवरेज 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे सब जगह बकाया है वेतन। हाईकोर्ट का आदेश है। हम लोग मतलब जो चीज सरकार भले जो अपना पीठ थपथपा ले, कुछ सरकार खुद से नहीं देती है। जो लिए हैं हम लोग केस करके लिए हैं, हाईकोर्ट से भी एक ऑर्डर पास है कि जो हम लोग प्रशिक्षण लिए उसके बाद ट्रेंड शिक्षक का वेतन मिल रहा है। तो सरकार ने क्या किया था कि जो लोग ट्रेंड हैं उनको देंगे, जो अनट्रेंड थे उनको सरकार ने सेवा में रहते हुए सेवाकालीन प्रशिक्षण कराया और आपको पासिंग डेट से हम देंगे। तो सरकार ने क्या किया, झोल कर दिया इसमें कि एग्जाम ही नहीं लिया आपका, 2 साल आपको सही रख दिया। तो कोर्ट में हम लोग केस किए, कोर्ट ने कहा कि नहीं, जिस स्थिति से लोग कॉलेज कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, चूंकि ये लोग सेवा में हैं, तो कोर्स कंप्लीट करने की तिथि से ही लोगों को ट्रेंड टीचर दिया, स्किल दिया जाए। तो वो वाला एरियर पिछले 2-2.5 साल से बकाया है, 2.5 साल से बकाया है। तो प्रधान सचिव संजय जवीन जी को हम लोग ट्विटर पे काफी एक्टिव रहते हैं, हम लोगों ने उन तक ये चीजें पहुंचाई। उन्होंने इस पे नोटिस भी लिया, लेकिन कुछ सकारात्मक परिणाम निकलता दिख नहीं रहा। कोई नहीं समझ आ रहा है। मतलब कि सबका एक संघ होता है, तो आप लोग एक संघ है, तो आप लोग कोई फाइनेंशियल संघ वगैरह नहीं है जिसको जाके आप लोग की लिखित दे सके? मतलब आप लोग खाली ट्वीटे करिएगा, ऐसा कुछ औपचारिक नियम नहीं है क्या? बिल्कुल है, सरकार को हम लोग सारे संघों का पैड होता है, हम लोग पैड के हिसाब से अपने जो डिपार्टमेंट के सर्वे सरवा लोग होते हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं, उन तक बहुत बातें पहुंचाई जाती हैं। इवन मुख्यमंत्री सचिवालय में जो मुख्यमंत्री तक जाता है वहां तक भी हम लोग देते हैं। इन कहाँ कुछ हो पाता है।
एक्चुअली है कि सारी चीजें तो सबको पता है। एक और सवाल मेरे मन में बहुत कौंध रहा है, बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की होती है। बताइए, जिस शिक्षक का 4 महीने 3 महीने से सैलरी वेतन नहीं मिला, किसी नहीं बात हो नहीं तो वो गैस के बारे में अरे एक सोचेगा, चीज़ बताइए। वो कोई दुकानदारी करेगा, कहीं से 10 पैसा समय स्कूल से चोरी करेगा, भागेगा स्कूल से, भाग के कहीं 10 पैसा कमाने का सोचेगा कि उसके बच्चे का दवा देना है, उसको गैस का सिलेंडर लाना है। तो कैसे लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षकों पर लोग उंगली उठाते हैं? करेगा सब। जो शिक्षक लोग का आश्रय जिला पर दे दिया गया है, चाहे वो सैलरी हो चाहे और अन्य प्रकार का चीज हो, वो आपके हिसाब से सही है क्या? मुझे लगता है ना कि एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए सारे बिहार का। एक तरीके से पटना है, पटना में अपडेट चल रहा है, कारण आप जैसे पत्रकार वहां बैठे हुए हैं, वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, वहाँ बहुत सारे लोग एनजीओ संगठन से लोग आते हैं, तो ह्यूमन राइट्स का मामला हो जाएगा, तो वहाँ एकदम अपडेट है। लेकिन जो ही पटना से आगे बढ़िएगा, स्थिति विकराल होती जाती तो है। आपको लगता है कि एक सिर्फ एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पूरे बिहार के सिर्फ स्कूल को देखे? बिल्कुल, सारा डेटा एक जगह होता, सेंट्रलाइज अगर होता कि एक क्लिक पे पूरे बिहार में पेमेंट जाता, चाहे वो गोपालगंज हो, चंपारण हो या सुदूर के बगहा में हो, हाँ कहीं भी हो, वहाँ जो लोग एम्प्लॉय हैं सबको देखिए, सैलरी ज्यादा होना, समान काम समान वेतन मिलना नहीं मिलना अलग चीजें हैं, उस पर हम लोग आंदोलनरत हैं, सरकार से वार्ता, लेकिन जो मिल रहा है वो तो समय से मिले। एक तारीख को कम से कम, माने बहुत बड़े एक दार्शनिक का कहा हुआ है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको पैसा मिल जाना चाहिए। तो ये स्थिति है। दार्शनिक पता नहीं, पत्रकार के लोगों के लिए कोई कुछ नहीं बोला, हम लोग का पसीना आते रहता है, सूखता ही नहीं है। 94,000 शिक्षक के लिए आप बहुत पोस्ट डाले थे, हम आपसे मिल नहीं पाए थे, अभी तक उन लोग का बहाली नहीं हुआ। कल रात में लड़का फोन किया था हमको, बोला प्रशांत भैया हो, वो आधा किया था सबकी 5-7 दिन पहले का कोई डेट मिला था, हाँ, और कुछ नहीं हुआ। तो इस पे क्या है? सरकार को असीमित पावर है, कोर्ट में उसके महाधिवक्ता बैठते हैं, उस माध्यम से बहुत सारा चीज हो सकता है। मीडिया में आके तो ये लोग बोलते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। 94,000 जो अभ्यर्थी हैं वो भटक रहे हैं। अभी STET आया है, बहुत लाखों लाख, 2 से 2.5 लाख तो केवल आप समझिए प्राइमरी में खाली है। क्या रूट कॉज क्या है? सरकार क्यों नहीं कर रही है जी? क्या दिक्कत है? जब सीट है, विद्यार्थी पास हो गया है, तो क्यों नहीं बहाली हो रहा? मुद्दा खत्म हो जाएगा ना, मतलब इंस्टॉलमेंट में छोटा छोटा चलेगा। जात पात धर्म की राजनीति होती रहेगी, लास्ट में 10-5 हजार निकाला जाएगा, वो भी समय से अगर हो गया तो बेहतर। बताइए, ये बहाली कब की है 94,000 वाली? कब से चल रही है? 3 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं हो पाया। कंप्लीशन सरकार नहीं चाहती है बच्चे लोगों को पढ़ाना बिहार के? कैसे कहा जाए? नहीं, आप बोलिए, साफ साफ बताइए। आप खुद देख लीजिए ना, आप खुद देख लीजिए, आखिर क्यों नहीं? मैं तो बार बार ये इंटरव्यू में कहता हूँ कि अगर हमारे विद्यालय में अगर अश्विनी पांडे नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, घर बैठते हैं, लेकिन हमारे मुखिया जी, हमारे सरपंच जी, हमारे BDO CEO, सबका बच्चा हमारे सरकारी स्कूल में जाने लगेगा, मध्यम वर्गीय थोड़ा अच्छे परिवार के बच्चे जाने लगेंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ग्रामीण स्थिति ये है, गाँवों में स्थिति ये है कि मैट्रिक इंटर पास बच्चे जो हैं वो मैडम और मिस और सर हो जाते हैं। हम MCA करके आए, पढ़ाने के लायक नहीं है क्या? जिन पे लोग सवाल उठाते हैं वो भी इस लायक हो गए कि 1 से 5 के बच्चों तक को पढ़ाएं। ऐसा नहीं है। आखिर लोगों का पैसा पॉकेट से जा क्यों रहा है? अगर ये सरकारी स्कूल दुरुस्त हो गया रहता तो लोगों का महीने में 1,000 रुपया बचता। लाखों लाख खर्चा हो रहा है, किसका? सरकार का थोड़े खर्चा हो रहा है, आम जनता का खर्चा हो रहा है। आम लोगों को जागरूक होना होगा। मन विद्यालयों को बना दिया गया है MDA मंडा फलना चिलना, मन क्या कहें? मतलब सरकार की जब मुद्दा आता है, सरकार बोलती है कि हम पढ़ाना चाहते हैं, आप लोग पर जब सवाल होता है आप लोग बोलते हैं कि हमारा टेस्ट लीजिए, पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, हमको एक बात समझ में आ रहा है, किसान चाह तो झुका देना सरकारों को, बैठ के लाठी खाए, लेकिन रगड़ रहा है अभी तक। तो आप लोग ऐसा कहे नहीं राज्यव्यापी को आंदोलन कर देते हैं, मतलब सैलरी के लिए भी, पढ़ाई के लिए? आपको लगता है कि राज्यव्यापी आंदोलन किसान से कम हम लोग रगड़ते हैं? रगड़ते तो खूब है हम लोग, लेकिन जैसे किसान को सरकार रगड़ रही है, चाहे जिसकी भी सरकारें हों, सरकार के खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो आप एंटी गवर्नमेंट हैं। गवर्नमेंट के मतलब जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हैं, लेकिन आपको एंटी नेशनल बना दिया जाएगा। दिक्कत ये है ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फिर कैसे होगा अश्विनी जी? आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आप कोरोना के चलते थे। अच्छा, इस पर आ दीजिए, तो ये जब स्कूल बंद हुआ अभी, इसका सहमत है आप इससे? पता नहीं हम क्या कहें, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन एक संघ के नेता भी हैं। बताइए जी, कोरोना नाबालिग है क्या कि विद्यालयों में आ रहा है? 18 साल नहीं हुआ उसका बच्चा है कि विद्यालयों में घुस रहा है। रैली में 2-2 लाख 5-5 लाख लोग, चाहे अमित शाह बिना मास्क कर रहे थे, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, कोई हो, चाहे वो पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, लाख लाख लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको समस्या नहीं है। लेकिन प्रशांत राय और अश्विनी पांडे का मास्क अगर नाक से नीचे है तो पकड़ के फाइन कर दिया जाएगा। ये कैसा है? ये दोधारी कैसे चलेगा? ये एक चल रहा है, कोर्ट चल रहा है कि कोरोना नाबालिग है, विद्यालयों में जा रहा है, 18 साल नहीं हुआ, इसलिए चुनाव वाला रैली में नहीं जा रहा है। पंचायत चुनाव भी होगा,
सब नहीं होगा, आएगा। सब चीज पंचायत चुनाव हो जाए तब तो हमको तो शक है कि ये भी नहीं होने देगा लोग, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो हो गए हैं ना। सही बात तो हमको नहीं लगता है, देखिएगा हाई कोर्ट कोर्ट होते होते जैसे शिक्षक बहाली का मामला चल रहा है ना, है। पंचायत चुनाव भी हमको नहीं लगता है कि इस साल होगा भी तो नवंबर दिसंबर तक, हमको जो समझ में आ रहा है जितना हमको पॉलिटिकल ही है। और दूसरा चीज, आप 94,000 के लिए कहे, सरकार अगर महाधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख दे तो कोर्ट नहीं ये करेगी। सरकार कर रही है कि जो मुद्दा उठाया गया उससे हम सहमत है तो एक लगा देना, समझौता लगा दे, फट से बहाली हो जाएगी। और दूसरा ये है, एक मेरा मानना, हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थियों को बुरा लगे, कुछ लोग नाराज भी हो जाए, लेकिन मेरा मानना है कि STET जो है उसको 7वां चरण कहना गलत होगा। उसको क्या करे कि पहले बहुत सारे लोग कॉमन है, तो स्वाभाविक तौर पे जो जूनियर में बहाल होंगे, जब उनको आगे वाले में अपॉर्चुनिटी मिलेगा इधर रिजाइन कर देंगे तो एक बार जब बहाली का प्रोसेस इतना लंबा चला है, एक बार वो चला जाए तो सीट तो रिक्त रह जाएगा। तो सबसे पहले बड़े वाले पोस्ट की बहाली कर लेता, मतलब उच्च माध्यमिक और माध्यमिक वाला कर लेता, उससे जो बचता तो उधर ये होगा कि कम मार्क्स वालों का भी वो मेरिट में आ जाएंगे। जो STET का आया है तो पहले ऊपर लेवल से बहाली करते करते तब नीचे आया, क्या है? तो नीचे कैसे भी बहाली के प्रोसेस को मतलब रोका ना जाए, अगर इधर डिले हो रहा है तो उसको कर दिया जाए, तो इससे अभ्यर्थियों को भी लाभ होगा कि इसमें जो लोग मान लीजिए हाई मार्क्स वाले हैं और कॉमन है तो रोजगार का बात है, जो पहले होगा लोग तो कूद के उसमें भागेगा, चूंकि सरकार पर लोगों को भरोसा तो है नहीं कि बहाली कर ही देगी, तो भागेगा लोग, तो फिर तो सीट वैकेंट रह जाएगा। सरकार कहने को कहेगी 94,000 बहाली होगा, 70,000 बहाली होगा, 80,000। तो यही सारी चीजें, मतलब इनको ना तनख्वाह मिल रहा है ना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो रहा है। बाकी इनके पास कहने को बहुत कुछ है। अंतिम सवाल यही पूछेंगे कि जिस तरीके से बिहार सरकार चला रही है शिक्षा व्यवस्था को, आप जैसे शिक्षक, अच्छे शिक्षक चलिए बोलते हैं आपको हम, आप लोग पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से आपको लगता है कि अन्य राज्यों की कंपैरिजन में बिहार कभी खड़ा हो पाएगा? लास्ट सवाल है। और कितना दिन लगेगा? अगर इच्छा शक्ति, ये कितना दिन लगेगा? इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति कबले बोलिएगा हो, क्या करें हम लोग सिस्टम के जो है सबसे छोटे पार्ट हैं, हम लोग सबसे छोटे निचले स्तर पे इम्प्लीमेंट करने वाला। तो कहीं ना कहीं 10% हमारी गलती हो सकती है हम शिक्षकों की, लेकिन 90% तो जो नीतियां हैं वही खामी है ना। अगर सरकार से लोग वेतन भत्ता ले रहा है तो क्यों नहीं हम शिक्षकों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े, ऐसा निर्देश आ रहा है। क्यों नहीं सरकारी कर्मचारी, कोई सरकारी लाभ लेने वाले लोग जो हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, ऐसा आदेश क्या नहीं आ रहा है? काहे लोगों के पॉकेट से पैसा लिया जा रहा है? क्यों प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाए? कौन गार्जियन खुशी खुशी प्राइवेट में पैसा देना चाहेगा? अगर यहाँ की पढ़ाई अच्छी हो तो लाखों लाख, हम एक स्कूल पर लाखों रुपए हम शिक्षकों पर सरकार खर्चा कर रही है, तो क्यों नहीं लोग भेज रहे हैं? क्यों नहीं हम ये कर? प्रकाशोत्सव मना है, बहुत सारे बच्चे स्कूल से जुड़े हैं, अच्छा लगा है, तो ये कंटिन्यू चले। और इलिटरेट वर्ग जो है, जो गरीब लोग हैं, लिटरेट हैं, उनके बच्चे तो स्कूल में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी जो अच्छा है, एक तो स्टेटस सिंबल बन गया है लोग सरकारी स्कूल में भेजने का, मतलब कि ये तो उसको सरकार जागरूक करे लोगों को, और थोड़ा सा मध्यम वर्गीय और अच्छे परिवार के लोग कैसे सरकारी स्कूलों तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था हो, ये बहुत जरूरी है। ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब बिहार का अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाएगा, लोग भी खुशहाल होने लगेंगे, जो उनके पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है 4,000 5,000, ठीक है, जिनको शौक होगा वो सरकारी स्कूलों में जाएंगे। लेकिन कैसे होगा? शिक्षा मंत्री आज तक जितने बनते हैं सबकी पत्नियों के नाम पे बड़े बड़े स्कूल हैं, DY पाटिल स्कूल चलता है, कैसे चलेगा? सारे हमारे राजनेता जितने हैं, मंत्री जी लोग, समाज कथा कथित समाज सेवक लोग, हम लोग तो कह के वेतन के लिए आए हैं भाई, परिवार चलाने के लिए, हम समाज सेवक तो नहीं है, हम पढ़ाते हैं, पैसा के लिए पढ़ाते हैं, परिवार के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन ये लोग जो जनता के सेवक बन के आए हुए हैं, सब लोग तो अरबों अरबों का प्राइवेट स्कूल खड़ा किया हुआ है, और इसीलिए सरकारी स्कूल के व्यवस्था के लिए ध्वस्त कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अश्विनी पांडे हैं। इनका एक परिचय ये भी है कि जनता जंक्शन के शुरुआती दौर से हमारे साथ हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिनका हमने इंटरव्यू लिया था, और आज अभी याद इसलिए आया क्योंकि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने खुद ही याद दिलाया कि पहला इंटरव्यू हम आए थे। तो इनका शुक्रिया रहेगा। बिहार सरकार के लिए सिर्फ इतना एक विनम्र निवेदन रहेगा कि सर, या तो आप किसी मंच पर आकर चढ़कर बोल दीजिए कि तोहनी से हमनी का मतलब नहीं है, तो पढ़े के बाद पढ़ सन, अना मुंह मराव सन। स्लैंग थोड़ा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है बोलना। नहीं, अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपको चाहिए कि आप बिहार के शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करना चाहते हैं, बिहार में पढ़ रहे बच्चों का भला करना चाहते हैं, तो ऐसे शिक्षकों का बात सुना करिए, क्योंकि इनके पास जो नियम और कानून है, या फिर इनके पास जो राय है, जिस आइडिया पे ये दुनिया चल रहा है, उसको अगर थोड़ा का भी इंप्लीमेंटेशन आप कर देंगे तो हो सकता है कि बिहार का शिक्षा बढ़िया हो जाए। अब मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे अनिश शर्मा बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।